हौसलों की उड़ान बाकी है, सपनों का इम्तिहान बाकी है। थोड़ा ध्यान से सुनना। हौसलों की उड़ान बाकी है, सपनों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो जमीन पर बैठकर देख रहे हो, आसमान छूना अभी बाकी है। जी हां, अभी अपन ने चीजें चालू कर दी है। बस इसी तरीके से कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक समय आएगा कि अपन आसमान पे पहुंच चुके होंगे, मींस अपन डॉक्टर के एकदम करीब पहुंच चुके होंगे। नीट 2025 अपन निकाल चुके होंगे। मैंने क्या बोला? सारे टीचर्स मिलके लगे हैं, हमारे वन शॉट आप तक पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ फिर ये होता है कि जैसे ही हमारा वन शॉट खत्म होता है तो आपके सामने माइंड मैप आ जाता है। बोला था, वादा किया था कि हर एक चीज देंगे, तो वही चीज के लिए हर एक टीचर यहां पर लगा हुआ है। तो आज केमिकल काइनेटिक्स का माइंड मैप आपके सामने है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो देखते हैं आज क्या लेके आए। बेसिकली क्या होता है बेटा, ये शॉर्ट नोट टाइप्स होते हैं। कल आपको पूरा वन शॉट करवा दिया ना, ये एकदम शॉर्ट नोट होते हैं। बस क्या होते हैं? शॉर्ट नोट। अभी आप इसको देख लो, ये एज अ पीडीएफ फॉर्म में भी आपको डॉक्टर्स 5000 पे मिल जाएगा, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ही इसका पीडीएफ को लगवा दूंगा। तो आपके लिए बहुत आसान होगा। 3 पेजेस का पीडीएफ है और इसमें जो अपन ने कल सारी चीजों को करा था वही चीजों को मैंने इसमें बताया हुआ है, बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो सर कल हमने केमिकल काइनेटिक्स देखा था। सबसे पहले आपने केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ाया था? रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है। आपने बताया था कि सबसे पहले हम डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, जिसमें रिएक्टेंट के आगे माइनस होता है और प्रोडक्ट के आगे माइनस नहीं होता, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ खत्म होता चला जाता है और प्रोडक्ट बनता चला जाता है। और अभी अपन को अपने आप को प्रोडक्ट की तरह काम करना है। पुरानी चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए, बस आगे वाली चीजों पर करते चलिए करते चलिए करते चलिए और फोड़ देंगे सर अपन लोग। साथ ही साथ फिर आपने देखा इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। देख रहे हो, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, ये दोनों पे हमने ध्यान दिया। फिर जैसे हम आगे बढ़े, हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस रेट जो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाला जाता है और एवरेज एक मतलब बड़े टाइम को लेके हम जो निकालते हैं, एक बहुत बड़े स्पैम ऑफ टाइम के बीच में निकालते हैं, उसको अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फिर कल हमने यूनिट्स भी पढ़ी थी, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन सब की यूनिट्स। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर को तो 5 स्टार लगा लेना, जितने भी स्टार लगाने हैं इसको लगा लेना, फर्स्ट ऑर्डर वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा ठीक है सर। अब आगे देखें तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था फिर मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आता है, ये एक हमारा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था, इसके बिना पे हम रेट लॉ लिख ही नहीं पा रहे थे। तो जो भी रेट लॉ में पावर्स होती है उनको ऐड कर दीजिए तो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकती है, हैशटैग चमका के साथ। बिल्कुल। फिर आते हैं मॉलिक्युलरिटी पे। तो भैया मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? कल मैंने क्या एग्जांपल लिया था? 3 दोस्त। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी कभी हाफ हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है क्या? कमेंट सेक्शन में हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूं वो कमेंट सेक्शन में आपको बताते हुए चलना है, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। फिर हमने देखा था रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर के लिए हमने क्या बोला? ये 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये nth ऑर्डर के लिए यहां से अपन हर यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपको निकालनी है 0 ऑर्डर की तो n की जगह 0 रख दीजिए। अगर आपको निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर की, n की जगह फर्स्ट रख दीजिए। अगर आपको निकालनी है सेकंड ऑर्डर की, n की जगह 2 रख दीजिए। यहां से आप सारी की सारी यूनिट्स ऑर्डर की निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स निकाल सकते हैं। फिर ये हमारा रेट एक्सप्रेशन है जो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन से मिला था, जिसको हम रेट लॉ भी कहते हैं। और ये हमारा रेट कांस्टेंट है, कौन? के। वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा गया था इसको। क्या कहा गया था? वेलोसिटी कांस्टेंट। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये एक पेज हुआ। फिर आते हैं अपन इस पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये है भैया आपका फिर से 5 स्टार। अगर आपको याद हो तो यहीं से अपन ने कल बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। इसी बात पे एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे हैशटैग चमका। ठीक है, हैशटैग चमका, हैशटैग हेमंत सर गैंग। ठीक है, कल मजा आया था कि नहीं आया था, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर ये हमने देखा, अब इसमें क्या हुआ? 0 ऑर्डर का ग्राफ देखा था हमने कल, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ देखा था हमने, हाफ लाइफ देखा था हमने किसके लिए? nth ऑर्डर के लिए। अगर आप चाहो तो यहां से आप 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाल सकते हो हाफ लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये हैशटैग नोट में, ठीक है, कि जितने भी रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके वाले क्वेश्चंस आते हैं, आर्कोलॉजिस्ट वाले कभी भी क्वेश्चन दिख जाएं, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। अगर नहीं भी दे तो भी फर्स्ट ऑर्डर लगा देना, काम हो जाएगा।
फिर हमने देखा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें भी, इसमें एक कंसंट्रेशन को ज्यादा ले लिया जाता है और उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि एक का कंसंट्रेशन बिल्कुल वेरी नहीं करता, तो वो रेट पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसको कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर आते हैं अरेनियस इक्वेशन में। अरेनियस इक्वेशन में अगर हम बात करें, अरेनियस इक्वेशन में हम बात करें तो K इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। फिर इसी को सॉल्व करके हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया था, फिर इसी को एक और सॉल्व करके हमने ये तीसरा फॉर्मूला बताया था, और ये इसका ग्राफ है। बिल्कुल। अच्छा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कल अपन ने इस टॉपिक को कवर नहीं किया था, सिर्फ मैंने दिखाया था। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ये बिल्कुल सिंपल है। आपको याद रखना है ऐसी रिएक्शन जिसकी ऑर्डर 1 होती है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 से ज्यादा हो सकती है, उन रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात इसके अंदर कोई भी एक रिएक्टेंट बहुत एक्सेस में होता है, बहुत एक्सेस में होता है, इसीलिए हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के साथ वेरी करते हुए नहीं देखते, तो वो रेट पे डिपेंड नहीं करता, और वहां पर हमें ऑर्डर से मिलती है कितनी? 1। क्या मिलती है बेटा? ऑर्डर कितनी मिलती है? 1। इसीलिए हम उसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डन। चल यहां पे आते हैं, तो फिर ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन करता है? एक तो कॉन्सेंट्रेशन, भैया जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी तेज आपकी रिएक्शन भगेगी बढ़िया और शानदार तरीके से। टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, कल अपन ने बात करी थी। बल्कि हमने देखा है एवरी 10 डिग्री राइज पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अच्छा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड करते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। फिर भैया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इसके तो क्या ही कहने, बेस्ट फ्रेंड कल बोला था ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में हैशटैग बेस्ट फ्रेंड भी लिखेंगे कैटलिस्ट के साथ, हैशटैग बेस्ट फ्रेंड, हैशटैग कैटलिस्ट। भाई ये सब होने चाहिए कमेंट्स में। पता है मैंने आपको कल ये समझाया था कि आपका हमें कैसे पता चलेगा कि आप एकदम साथ ही साथ हमसे काम कर रहे हो, जब आप ये कमेंट्स डालोगे। कमेंट्स ये बताता है कि आप पूरे तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। फिर उसके बाद आई थी लास्ट में कोलिजन थ्योरी, ये भी मैंने बात कही थी। मैंने कहा सर टकराना जरूरी है, लेकिन बेटा हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, नहीं तो तुम कहीं और टकरा जाओ, फालतू पिटपिटा के जाओगे, मत करना भाई ऐसे प्लीज, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी ने यह कहा था कि टकराना जरूरी है, और टकराने के लिए मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। हमने कल एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी पे बहुत बात करी है। फिर हमने कहा टकराना जरूरी है, लेकिन उस टकराने में भी अच्छे से टकराना जरूरी है। सर ये क्या कह रहे हो यार, हमने कल ये बताया था, अच्छे से टकराना मतलब एकदम हेड ऑन हेड, और इसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जब कोई बढ़िया तरीके से टकराता है। तो हमने कहा ठीक है, अब ये बढ़िया तरीके से टकराने के लिए हमें कोलिजन्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि भैया हो सकता है आपने 10 कोलिजन करवाए, उसमें से कोई एक अच्छा कोलिजन होगा, तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे तो चांसेस है कि उतना बढ़िया कोलिजन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। क्या ज्यादा होनी चाहिए? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। हमने कहा ठीक है, और उसके बाद यहां पर ये जो ZAB होता है यही कहलाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बस, तो यही वाली बात हमको देखनी थी यहां पे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यही सारे टॉपिक्स कल मैंने कवर करे थे, और उसको बढ़िया तरीके से, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बहुत मेहनत से बनाया गया भाई, ये बहुत मेहनत से बनाई गई है ये स्लाइड्स। तो इसका थोड़ा सा यार रख लीजिएगा, मैं इसको एज अ PDF फॉर्म में डॉक्टर्स 5000 पे भी डाल दूंगा। और स्लाइड्स कैसी लगी, उसमें जो कंटेंट शॉर्ट में दिया है वो कैसा लगा, वो एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर झमाझम लगाओ, मस्त लगाओ, तो एक बार लिखना सर जी #चमका, ठीक है, कल के वीडियो के लिए भी और आज के लिए भी। लेकिन प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाएंगे, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी सर, फिर लड़ाई हो जाएगी, नहीं तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलो तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में। और ये ग्राफ तो अपन ने कल देख ही लिया था कि जब कैटलिस्ट आता है तो भैया वो कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए ग्राफ में ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, अरे भाई साहब रुक जाओ, ये क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये देखो, तो कैटलिस्ट कहता है कि भाई किसी को एनर्जी मत दो, ये सामने वाले पहाड़ को तोड़ दो, हमारा काम हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आपको भी करना है बेटा कि आपके सामने ये जो सिलेबस का पहाड़ है इसको तोड़ते चले जाओ, डे बाय डे काम करते चले जाओ, अपने आप एक दिन क्या हो जाएगा, समतल रोड बन जाएगा, और दौड़ लगा के आप अपने पेपर की तरफ, और पेपर के बाद सीधे GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्या बोलते हो? बढ़िया। तो सर प्रण याद रखिए,
शपथ याद रखिए, डॉक्टर्स 5000 याद रखिए, अपने मम्मी पापा का ड्रीम याद रखिए, आपका ड्रीम याद रखिए। और अगर ड्रीम याद है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर है कि कल का लेक्चर और ये कैसा लगा, स्लाइड्स कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। और एक बात और, बढ़िया तरीके से रेडी रहिए क्योंकि अगला चैप्टर आपको पता है क्या होने वाला है, हैशटैग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वो भी मेंशन करेंगे। तो मैंने आज आपको बहुत सारे हैशटैग दे दिए, देखता हूं कौन क्या क्या करता है। बेटा करेगा वही जो बनना चाहता है। तो आज चेक करते हैं कितने कमेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। और याद रखिएगा संडे को आ रहा है प्रैक्टिस सेशन शाम को 7 बजे, जिसमें 2 चैप्टर्स होंगे, सोल्यूशन और एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कोई मिस नहीं करेगा, कोई मिस नहीं करेगा, यह बात याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।